द रियल ट्रुथ अबाउट क्लास 12th प्रैक्टिकल्स। जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हो चुका है, करंट बैच वाले स्टूडेंट्स का जिनका भी प्रैक्टिकल हो चुका है, वो कमेंट सेक्शन में दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डेकोरेटिंग योर प्रैक्टिकल फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो तुम लोग को अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स जो भी तुम लोग का होता है उनको डेकोरेट करने में। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो सारे स्कूल जो है उसको फेक ही देते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करना है बोर्ड्स के प्रिपरेशन में, ना कि तुम डेकोरेट करने लग जाओ प्रैक्टिकल फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट का जो कवर पेज होता है ना, वो तुमको अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा क्या था, मेरा जो प्रैक्टिकल कॉपी का जो कवर पेज था, मैंने उसको प्रिंटेड बनाया था, जिसमें स्कूल का नाम रहता है, लोगो रहता है एंड नाम, रोल नंबर, ये सब होता है ना, और प्रैक्टिकल कॉपी सब लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपना बनाया था कवर पेज, वो प्रिंटेड बनाया था एंड वो नीट एंड क्लीन स्पेस दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बस कवर पेज में ध्यान रखना है, बाकी खोल के तुम बस जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको बस सिंपली पेन से लिख दोगे, उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा डेकोरेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज़ करना है बोर्ड्स के प्रिपरेशन में। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि कोई भी प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता है। ठीक है, येस, नोबडी फेल्स इन प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल जो काफ़ी वीक है स्टडीज़ में, ठीक है, तब भी वो फेल नहीं होगा प्रैक्टिकल में। उसका लाइक आउट ऑफ 30 उसका अबव 25 तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि 2025 में मेरे खुद के क्लास में एक स्टूडेंट था जो कि काफ़ी वीक था स्टडी में, बट उसके तब भी 30 में से 28 आ गए फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। ठीक है, बट इसके लिए ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो रेपुटेशन है स्कूल में टीचर्स के बीच में वो अच्छा होना चाहिए। अगर तुम टीचर के नज़रों में अच्छे नहीं हो, उनके गुड बुक्स में नहीं आते हो, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा परेशानी होगा। इन द सेंस तुमको अभी कुछ करना नहीं है, तुमको अभी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टीचर के नज़रों में रहना है। तो तुमने पूरे साल बदमाशी की है, तो अभी तुम थोड़ा सा अच्छे से रहने लग जाओ, टीचर की नज़रों में तुमको लगे कि तुम्हारे में थोड़ा तुम अच्छे स्टूडेंट हो। अब तुम जो वाइवा देने जाओगे, या तो तुम अकेले जाओगे या तो ग्रुप में जाओगे। ठीक है, मतलब मैंने जो सारे सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल दिया था, मतलब मैंने जो अपने सारे सब्जेक्ट का जो वाइवा दिया था वो ग्रुप में दिया था। ठीक है, एंड मेजॉरिटी स्कूल्स में आई थिंक ग्रुप में ही कराते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम सिंगल जाओ या ग्रुप में वाइवा देने जाओ, तुम्हें ना एक्सटर्नल के सामने ये नहीं दिखाना है कि तुम नर्वस हो। बाय द वे तुम हो, ठीक है, नर्वस तुम हो अंदर अंदर, लेकिन तुमको बाहर से दिखाना नहीं है कि तुम नर्वस हो। तुम थोड़ा सा काम रहना है चेहरे से। एंड अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो तुम कह सकते हो कि मैं इसको पढ़ लूँगा जाके, अभी मुझे नहीं आता है, सो सॉरी करके। ठीक है, तो इतना भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी वाइवा के लिए एक दिन पहले पढ़ रहे हो, या तो तुम बहुत डर रहे हो, या तो कोई और सिचुएशन है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है अपने वाइवा के लिए। ठीक है, या तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम 1 या 2 चैप्टर उस सब्जेक्ट का याद कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, ताकि जब एक्सटर्नल पूछे कि आप ही बताइए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे, तो आप बता देना कि सर मुझे या मैम मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, अच्छा, डोंट डू क्रॉस क्वेश्चनिंग विथ योर एक्सटर्नल। ठीक है, मान लो कि कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर तुमने कुछ दिया है, और उनके मुताबिक उनका उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। ठीक है, तो उधर तुम ऐसे आर्ग्यू करने मत लग जाना। ठीक है, बाकी अगर तुमको उस क्वेश्चन का आंसर तुमको कुछ लग रहा है तो तुम बाद में अपने स्कूल के टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बट उस समय आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, बस हाँ हाँ कह के करना है, क्योंकि अगर तुमने उनको थोड़ा सा इरिटेट किया तो तुम्हारे मार्क्स फिर डिडक्ट कर देंगे। सो मेरे क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स थे वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिकल देने का, वाइवा देने का, वो मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। ठीक है, तो ताकि तुम लोग को आइडिया लगे कि भाई प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे वाइवा होता है। ठीक है, छोटा छोटा हर एक सब्जेक्ट का मैं बताती हूँ। पहले हम शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में सबसे पहले से हमें जो प्रिपेयर करके रखना रहता है अ डे बिफोर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो होता है प्रैक्टिकल कॉपी, प्रोजेक्ट फाइल,
प्लस वर्किंग मॉडल। मैं अपना बता रही हूँ जो पिछले 2025 में हम लोग को क्या क्या करना था। तो मैंने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार की थी, प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया था एंड वर्किंग मॉडल तैयार किया था। मेरा जो वर्किंग मॉडल था वो हाफ वेव रेक्टिफायर में था, तो प्रोजेक्ट फाइल भी ऑब्वियस सी बात है हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने बनाया था। 2-3 चीज़ लेके मैं गई ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन फिजिक्स के, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जब मैं उस दिन सुबह स्कूल गई, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग को पेपर दिया गया, जो एग्ज़ाम बोर्ड पेपर होता है ना जिस तरीके से, वैसे ही बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए पेपर्स भेजे जाते हैं। तो वो हम लोग को दिया गया और हमने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग को ऐसे रैंडमली मिले थे नंबर वाइज, वो हमने लिखना शुरू किए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीटिंग करके लिख रहे थे, जिनको याद था वो ऐसे करके लिख रहे थे, तो वो सब तुमको उस दिन स्कूल में वो सब तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए वाइवा देने। तब मेरे साथ और 4 स्टूडेंट्स थे। वाइवा जिस क्लासरूम में हो रहा था वहाँ पे एंटर किए। तो एंटर करने के बाद हमें मतलब सर ने कितने सवाल पूछे, तो सर ने सारे स्टूडेंट्स को 5-5 सवाल पूछे, ठीक है। और उनके पास शीट भी थी जहाँ पे जो बच्चा सही बोल रहा था वहाँ पे ऐसे टिक टिक करते जा रहे थे, और जो नहीं बोल रहा था वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके कर रहे थे। मतलब कहने की बात है कि 5 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को पूछ रहे थे, ठीक है। उसी हिसाब से वो स्कोर लिखेंगे ना कि 30 में से कितना देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से था। तो वाइवा के जो क्वेश्चंस थे वो तुम्हारे प्रैक्टिकल रीडिंग्स जो तुमने ऑन द डे ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तुमने उस प्रैक्टिकल कॉपी में, मतलब प्रैक्टिकल जो शीट थी एग्जामिनेशन की, उसमें जो रीडिंग्स निकाले उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे सर, ठीक है। एंड वर्किंग मॉडल पे भी पूछ रहे थे कि किस किस चीज़ों से बना है एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। एंड फिजिक्स के सिलेबस से भी पूछ रहे थे, ठीक है। मेरे को तो कोई लाइट चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऑफकोर्स मैं सारे का जवाब नहीं दे पाई। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, प्रैक्टिकल कॉपी बना के गई मैं एंड प्रोजेक्ट फाइल। इसमें कोई वर्किंग मॉडल नहीं था केमिस्ट्री में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कॉपी एंड प्रोजेक्ट फाइल, ये 2 चीज़ ऑन द डे ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लेके गई। फिर हम सुबह गए तो हम लोग को फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वही शीट मिल गया, हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स दिया गया रैंडमली एंड हमने वो एक्सपेरिमेंट्स लिखे, ठीक है। अगेन हम देख के लिखे गाइस। एंड देन फिर हम लोग वाइवा देने गए, ठीक है। वाइवा देने गए थे हम लोग 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे थे एक्सटर्नल ने, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग को पूछे थे जो हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाए हैं उसमें पूछे थे, और 1-2 क्वेश्चन पूछे थे बस केमिस्ट्री के सिलेबस से। अब आते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी पहले से बनानी थी एंड साथ में प्रोजेक्ट फाइल बनाना था। मेरा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल था जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। जिस दिन प्रैक्टिकल था उस दिन हम लोग गए, वही सेम चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट्स लिखे। देन फिर वाइवा हुआ, वाइवा देने गए हम लोग, और मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स और थे, तो मतलब टोटल 3 स्टूडेंट्स गए वाइवा देने। टीचर ने पहले ही मुझसे पूछ लिया कि तुम चैप्टर बताओ कौन सा चैप्टर में से हम पूछे, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी कहा, ठीक है। तो उसमें से शायद बीटी कॉटन के बारे में कुछ कुछ टीचर ने पूछा था। फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो फिज़िकल एजुकेशन में हम लोग को बस एक प्रैक्टिकल कॉपी पहले से तैयार रखनी थी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कॉपी हैंडमेड थी, यस। जो बायोलॉजी की एक प्रैक्टिकल शीट आती है प्रैक्टिकल लिखने के लिए, उस तरीके से हम लोग को फिज़िकल एजुकेशन का हमारे सर ने बोला था कि तुम लोग बनाओ प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। तो हमने बहुत सारा हम लोग को लिखना था। डिजीज़ होते हैं ना, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, इतने सारे, उनके 5-5 आसनास लिखो, उसके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है, ये सारा लिखना। देन फिर सारे चैप्टर और भी चैप्टर्स में से कुछ कुछ लिखना था। तो जिस दिन प्रैक्टिकल था फिजिकल एजुकेशन का, हम लोग गए एक्सटर्नल के पास, ठीक है। तो मेरे साथ एक था, तुम टोटल स्टूडेंट्स गए प्रैक्टिकल का वाइवा देने। तो हम लोग में से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा, ठीक है। तो ये हुआ। देन फिर फिजिकल एजुकेशन का हो गया। देन फिर इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का जो वाइवा होता है या प्रैक्टिकल जो भी कह लो, तुम जानते हो इंग्लिश जो होता है 80+20, मतलब 80 थ्योरी होता है एंड 20 मार्क्स जो होता है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल तो नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है। तो होता क्या है ना कि इंग्लिश में मेरे स्कूल में कोई भी एक्सटर्नल नहीं आया था, एंड मेजॉरिटी आई थिंक स्कूल्स में एक्सटर्नल नहीं आता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारी स्कूल की टीचर ने क्या किया कि 5 मार्क्स स्पीकिंग टेस्ट ले लिया, 5 मार्क्स लिसनिंग टेस्ट ले लिया, 5 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल जो मेरे को इंडिगो चैप्टर में मिला था,
उसमें ले लिया। तो ऐसे करके 5-5 करके 20 मार्क्स उन्होंने बना लिया। तो ऐसे करके अलग अलग दिन में उन्होंने जनवरी में ये सब कंडक्ट कराया था, अलग अलग टेस्ट, और फिर हम लोग का ऐसे 20 मार्क्स उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का इंग्लिश का भी हो गया था। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो मेरा प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री को छोड़ के वो मेरा जनवरी को हो गया। केमिस्ट्री का बस आई थिंक 3-4 फरवरी को हुआ था मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तुम अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन में अभी लगे रहो। ठीक है, इतना कोई नहीं देखता है कि तुमने क्या लिखा है प्रैक्टिकल कॉपी में, बस एक दिन पहले देख लेना कि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल कॉपी ये सब प्रोजेक्ट फाइल है कि नहीं, बस उसके बाद ऑन द डे ऑफ द प्रैक्टिकल चले जाना। ठीक है, चिंता नहीं है, तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा अगर तुम अच्छे से थोड़ा बहुत जवाब दे दोगे। ठीक है, एकदम ब्लैंक तो नहीं रहोगे, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी बोर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल तो तुम्हारा नहीं आया होगा। So that's all for today's video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, thanks for watching.